गले को कटिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले बुकरम का पीस लेना होगा और उसके बाद उस पर इस तरीके से मुझे निशान लगा लेना होगा। 4 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। आप चाहें तो अपने गले के साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो डीप होगी वो तकरीबन मैं 5.5 इंच रख लूँगा। 5.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से मुझे क्रॉस निशान लगाना होगा और उसके बाद मुझे गले पे इस तरीके से शेप देना होगा। गले की जो पट्टी चौड़ी रखनी है वो तकरीबन मैं 2 इंच तैयार रख लूँगा, तो 2 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा इस तरीके से। ठीक है, निशान लगा लेने के बाद निशान से तकरीबन आधा इंच का दबाव छोड़ के मुझे कटिंग कर लेना होगा। गले की कटिंग कर लेने के बाद मुझे एक्स्ट्रा जो पट्टी होगी उसके ऊपर इस तरीके से इस पैटर्न को रख लेना है। ये देखिएगा, ये जो गले की पट्टी है उसके ऊपर मुझे इस तरीके से इस गले को रख लेना होगा। रख लेने के बाद जो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था इस तरीके से मुझे निशान उठाना होंगे। निशान उठाने के बाद बिल्कुल उस निशान के ऊपर ही मुझे इस तरीके से चौक से निशान उठाने होंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से निशान उठाने के बाद मुझे यहाँ से तकरीबन 1 इंच का दबाव छोड़ के निशान लगाना होगा। टोटल जो वी का गैप होगा वो तकरीबन 2 इंच आएगा। और उसके बाद इसकी जो गहराई होगी वो मैंने 3 इंच रख लिया है। वी की जो गहराई है वो मैंने 3 इंच रख ली है। और उसके बाद जो स्लिट की गहराई है वो मैंने तकरीबन 8.5 इंच लंबी मैंने स्लिट रख लिया है। आप चाहें तो उस स्लिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्लिट पे निशान लगा लेने के बाद आपने कटिंग कर लेनी है। तकरीबन 1 सूत का दबाव लेके आपने स्लिट को कटिंग कर लेना है। इस तरीके से मैं पहले इस पैटर्न को निकाल लूँगा और उसके बाद मैं स्लिट की कटिंग कर लूँगा। तो यहाँ से मुझे स्लिट की कटिंग कर लेनी होगी। तो इस तरीके से मैं तकरीबन 1 सूत का दबाव लेके मैं स्लिट की कटिंग कर लूँगा और यहाँ से मुझे ऊपर वी की कटिंग कर लेनी होगी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से आगे मुझे तकरीबन आधा इंच का दबाव छोड़ के, ये देखिएगा, आधा इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। आधा इंच का दबाव छोड़ के मैंने जो पेन से निशान लगाया है वहाँ पे मुझे पेन के जो निशान मैंने लगा लिया है उसके ऊपर ही मुझे कटिंग कर लेना होगा इस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से मैं गले की कटिंग कर रहा हूँ आपने भी उसी तरीके से ही गले की कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद जो बाहर से जो मैंने बुकरम को छोड़ा हुआ है उसको मैं फिनिशिंग के साथ इस तरीके से कटिंग कर लूँगा। गले की कटिंग मैंने कर लिया है। इसी तरीके से आप लोगों ने गले की कटिंग कर लेना है। गले की कटिंग कर लेने के बाद मुझे फ्रंट के ऊपर चिपका लेना होगा। तो इस तरीके से मैं 5.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। 5.5 इंच पे निशान लगाने का मतलब ये है क्योंकि हमारा जो गला कटिंग हो रहा था वो तकरीबन 12 इंच हो रहा था, तो आधे इंच मैंने बुकरम को छोड़ के मैंने कटिंग कर लिया है। जो मैंने अभी पहले पेन से निशान लगा के मैंने आधे इंच कम कटिंग कर लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ से भी आधे इंच कम पे ही निशान लगा के उसको मैंने चिपका लेना है। जब मैं गले को लगा लूँगा तब ये 12 इंच तैयार आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने इस पर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपने फ्रंट को इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपने गले को अच्छी तरीके से चिपका लेना होगा। तो चलिए जी, जल्दी से इस गले को चिपका लेते हैं और इसके साथ बुकरम के साथ साथ ही जो फालतू कपड़ा होगा उसको भी कटिंग कर लेते हैं। गले को मैंने चिपका लिया है और अभी जो गला था उसको मैं चिपका लूँगा फालतू कपड़े के ऊपर, ताकि मुझे उस पर सिलाइयाँ भी लगानी होगी। तो चलिए जी, जल्दी से इसको कटिंग कर लेते हैं। निशान के साथ साथ ही मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद जो फालतू कपड़ा था उसके ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से चिपका लेना है। ठीक है, चिपका लेने के बाद बुकरम के साथ साथ जो फालतू कपड़ा था उसको कटिंग कर लेना होगा। गले को मैंने चिपका लिया है। इसी तरीके से आपने गले को चिपका लेना है। गले को चिपका लेने के बाद जो फालतू कपड़ा होगा उसके ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से रख लेना है, ताकि हम लोगों ने इस गले को भरता हुआ लगाना है, तो इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा। कपड़े को कटिंग कर लेने के बाद हम लोग मशीन के ऊपर आते हैं और उसके बाद तकरीबन गले पे
पाइपिंग निकालने के लिए तकरीबन 1 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है और उसको तकरीबन मैंने इस तरीके से 2 सूत का दबाव लेके इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके पे किनारे की सिलाई लगानी है। किनारे की सिलाई लगाने के बाद हम लोगों ने इसको नीचे रख के स्लिट पे हम लोगों ने गोल पाइपिंग निकालनी है। तो चलिए जी जल्दी से हम लोग उस पर गोल पाइपिंग निकाल लेते हैं। इस पट्टी को मैंने इस तरीके से नीचे रख लेना है। नीचे रख लेने के बाद तकरीबन 1 सूत का दबाव लेते हुए इस पट्टी को लगा लेना है और उसके बाद फिर मुझे गोल पाइपिंग निकालनी होगी। तो चलिए जी जल्दी से मैं गोल पाइपिंग निकाल लेता हूँ। गोल पाइपिंग निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके का बन रहा है। पट्टी लगाने के बाद जो साइड से एक्स्ट्रा जो कपड़ा बच रहा है उसको तकरीबन इस तरीके से 2-2 सूत का दबाव छोड़ के कटिंग कर लेना होगा। कटिंग कर लेने के बाद उसको फोल्ड करके उस पर पाइपिंग निकालनी होगी। गले पे मैंने पाइपिंग निकाल लिया है। इसी तरीके से आप लोगों ने पाइपिंग को निकाल लेना है। पाइपिंग निकालने के बाद जहाँ पे आके ये वी ख़त्म हो रही है वहाँ पे मुझे इस तरीके से निशान लगा लेना होगा। निशान लगाने के बाद जितने गैप से आप लोगों ने लूप्स लगाना चाह रहे हैं, जितने गैप से आप लोगों ने बटन लगाना चाह रहे हैं, आपने उतना गैप दे के आपने निशान लगा लेना है। मैं 1 इंच का गैप देना चाह रहा हूँ तो मैं 1 इंच पे निशान लगा लूँगा। आप चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गले पे निशान लगा लेने के बाद आपने तकरीबन 2 इंच लंबे लूप्स कटिंग करने होंगे। लूप्स कटिंग करने के बाद आपने इन लूप्स को आपने गले के नीचे रख लेना होगा और उसके बाद फिर आप लोगों ने सिलाई लगानी होगी। तो चलिए जी जल्दी से मैं लूप्स लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा पाइपिंग के साथ साथ मैं सिलाई लगा लूँगा और जो मैंने निशान लगा लिया था बिल्कुल उसके नीचे ही मुझे लूप्स लगाने होंगे। इसी तरीके से आपने लूप्स को लगा लेना है और जितने आपके बड़े बटन होंगे आपने उस हिसाब से इस लूप्स को लगा लेना होंगे। जितना बड़े आपके बटन होंगे आपने उतने ही बड़े इन लूप्स को लगा लेना होगा। लगाने के बाद फिर मुझे बटन टेक को नीचे रख के ये वाली बटन टेक है उसको नीचे रख के मुझे सिलाई लगानी होगी। तो चलिए जी जल्दी से दूसरी साइड से मैं इस तरीके से जहाँ पे वी आके ख़त्म हो रही है मैंने वहाँ से नीचे बटन टेक को रखना है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से बटन टेक को रखूँगा। रखने के बाद मैं इस तरीके से इस बटन टेक को लगाने के बाद गले को बंद कर लूँगा। इसी तरीके से आप लोगों ने गले के नीचे रख के बटन टेक को लगा लेना है। बटन टेक को लगाने के बाद जो मैंने गला कटिंग करके अलग से चिपका लिया था उसको हम लोगों ने नीचे रखना है इस तरीके से, ठीक है। और बुकरम के साथ साथ मुझे सिलाई लगानी होगी। तो बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाने के बाद में पिंक धागे को मैंने डबल ऊपर लगाना होगा। ऊपर लगाने के बाद इस पर मैंने सिलाइयाँ लगानी होंगी बूट के गैप से, ठीक है। ये जो मैंने अलग से धागे भर लिए हैं उसको हम लोगों ने ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद मैंने तकरीबन टांगे को बड़ा कर लेना है, 4 नंबर पे करना है और उसके बाद इस तरीके से जो मैंने सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ ही मुझे इस पे सिलाई लगानी होगी। टांगे को आपने बड़ा कर लेना है ताकि टांका नज़र आए, ठीक है। इसी तरीके से आपने गले पे निशान पे आपने सिलाई लगा दी और आपने बूट बूट के गैप से सिलाइयाँ लगानी हैं। 2 इंच चौड़ी मुझे पट्टी तैयार करनी होगी। 2 इंच पे जितनी भी सिलाइयाँ आए हैं मुझे इस पे लगाने होंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं सिलाइयों को लगा लेता हूँ और फिर 2 इंच जैसे होते हैं मैंने वहाँ से जो फालतू कपड़ा होगा उसको फोल्ड कर लेंगे हूँ। गले पे मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने गले पे सिलाइयाँ लगानी हैं। तकरीबन मैंने 2 इंच पे लगा लिए हैं। ये देखिएगा 2 इंच पूरा आ रहा है। तो 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी बना दी है सिलाइयों से। इसी तरीके से आपने पट्टी को बना लेना है और उसके बाद गले को इस तरीके से ऊपर रख लेना है। जो मैंने फालतू का कपड़ा इसके साथ कटिंग कर लिया था उसको ऊपर पहले इसको रखना होगा और उसके साथ इस तरीके से मुझे
सिलाई लगानी होगी। सिलाई लगाने के बाद मैंने तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ना होगा और उसके बाद फालतू कपड़े को कटिंग करके उस पर कट्स लगाने होंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से पलटी करके उस पर सिलाई लगानी होगी। सिलाई लगाने के बाद मैंने जो फालतू कपड़ा इस पर रखा था उसको फोल्ड करके मैंने 2 इंच की पट्टी तैयार कर लेनी होगी। यहाँ पर मुझे इस तरीके से किनारे की सिलाई लगानी होगी। गले पे किनारे की सिलाई लगाने के बाद हम लोग टेबल के ऊपर चलते हैं। तो मैं टेबल के ऊपर आया हूँ और बुकरम के साथ साथ इस तरीके से मैं जो फालतू कपड़ा था उसको कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद यहाँ से मैंने 2 इंच की जो सिलाइयाँ लगाई हैं वहाँ से मुझे इस तरीके से जो फालतू कपड़ा होगा जो फालतू बुकरम होगा उसको मैंने इस तरीके से ये देखिएगा फोल्ड करना होगा। बिल्कुल सिलाई के साथ साथ ही मुझे इस जो फालतू कपड़ा यानी कि जो बुकरम होगी उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके मैंने पट्टी तैयार कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है। और नीचे का जो फालतू कपड़ा था उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस्त्री की मदद से अच्छी तरीके से मैं इसको बिठा लूँगा। गले को मैंने बिठा लिया है। इसी तरीके से आप लोगों ने गले को बिठा लेना है। जिस तरीके से हम लोग कुर्ता पट्टी को बिठाते हैं उसी तरीके से आपने इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद फ्रंट को इस तरीके से नीचे बिछाना होगा। नीचे बिछाने के बाद आपने सेंटर करना है गले का, इस तरीके से निशान लगाना होगा। निशान लगाने के बाद ऊपर से ये 11 इंच आ रहा है और यहाँ से ये 2 इंच आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने गले को अच्छी तरीके से आपने बिठा लेना होगा। बिठाने के बाद यहाँ पे वी पे मैंने तकरीबन 2 से 3 इंच का मैंने एक्स्ट्रा बुकरम का पीस लेना होगा और उसको इस तरीके से रख के चिपका लेना होगा। यहाँ से इस तरीके से मैं चिपका लूँगा ताकि मुझे गले को लगाने में आसानी हो। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से एक बुकरम का पीस लगा लेना होगा ताकि जब आप गला लगा लेंगे तो आपका जो गले का सेंटर होगा वो आउट नहीं होगा। तो यहाँ से मैं 1 इंच पे निशान लगा लूँगा। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने इस गले को इस तरीके से रख लेना है। ये देखिएगा इस तरीके से रखने के बाद सेंटर से सेंटर मिला लेंगे, ठीक है। और ऊपर कंधे भी बराबर रख लेंगे। दोनों साइड से हम लोगों ने बराबर रखना है और इसका जो सेंटर आ रहा है वो भी बराबर रख लेंगे। बराबर रख लेने के बाद फिर यहाँ पे मुझे आलपिन लगानी होगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे आलपिन लगानी होगी। तो आलपिन लगाने के बाद मुझे इस पे सिलाई लगाना होगा किनारे की। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस पे सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि गला कैसा बन रहा है। गले को मैंने बना के तैयार कर लिया है और ये जो मैंने लूप्स लगाए थे उस पे मैंने इस तरीके से इन बटन को लगाने होंगे। तो चलें जी जल्दी से मैं इन बटन को लगा लेता हूँ। बटन को लगाने के बाद इसका लुक देखते हैं कि लुक किस तरीके का आ रहा है। गले को मैंने बना के तैयार कर लिया है, आपके सामने है। इस तरीके से आप लोगों ने गले को बना लेना है। अच्छा ही लुक आ रहा है, बहुत प्यारा लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, न्यू डिज़ाइन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।